तो बिल्कुल ये तस्वीरें पानीपत की M3M कंपनी के बिल्कुल बाहर से हम लोग देख रहे हैं। औने पौने दामों पर ये ज़मीन खरीदी गई और महंगे भावों पर ये ज़मीन बेची गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ठेकेदार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले कई महीनों से ये लोग यहाँ पर कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। करोड़ों रुपए की इनकी जो पेमेंट है वो यहाँ पर फंसी हुई है और काफ़ी समय से ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं कंपनी के खिलाफ। और इधर जब हमारी टीम मौके पर पहुँचती है तो वहाँ पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड हमें वीडियो कवरेज करने से रोक देते हैं और हमारी खुद की वीडियो जो है आप देख सकते हैं बनाने लग जाते हैं। और जब इस मामले में पूछा गया कि कैसे आप ये वीडियो कवरेज कर रहे हैं तो तब ये लोग जो है इधर उधर छटपटाते या इधर उधर भागते नजर आए। तो फिलहाल क्योंकि इनका भी काम है अपने आला अधिकारियों को सूचना देना और आला अधिकारियों क्योंकि इनकी पेमेंट जो है वहाँ से आती है, तनख्वाह वहाँ से आती है। तो तस्वीरें आपको दिखा दें कि धरना प्रदर्शन चल रहा है तो क्या मामला पूरा वो भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सर कैसे बैठे हुए हैं यहाँ जी? हमने इसमें एम्बियंस सिटी थी ना सेक्टर 37-37 में हमने काम किया और करीब यहाँ 70-80 करोड़ का काम किया था। उसमें हमारी 20-22 करोड़ पेमेंट बची हुई है जो कि M3M और एम्बियंस सिटी दोनों ने मिलके हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड धोखा और फ्रॉड किया हुआ है। हम 17 जनवरी से यहाँ धरने पर बैठे हैं। 17 जनवरी की हमारे पास पहले तो M3M एम्बियंस ट्रांसफर करके बेचा नहीं है सर, इन्होंने ट्रांसफर की है। जो धोखा सबसे बड़ा सरकार के साथ भी धोखा है ये और ठेकेदारों के साथ भी धोखा। इन्होंने ट्रांसफर किया जो 100-150 करोड़ जो स्टैम्प ड्यूटी थी वो भी नहीं दी इन्होंने। उसके बाद सर हमारे को जब जैसे हमने पता लगा यहाँ आए हम हमारे को भी गुमराह किए इन्होंने। हमारी पेमेंट करने लगे, पहले दिखा रहे भी एम्बियंस ने देनी, एम्बियंस के पास गए भी M3M ने देनी। हम दोनों के पास गए, जब नहीं कोई रास्ता मिला तो हम DC साहब के पास गए। DC साहब ने इनका काम रखवाया तो उसके बाद फिर इन्होंने हमारी कुछ 1 करोड़ 12 लाख पेमेंट दी जो कि हमारी आज भी 20 से 22 करोड़ पेमेंट पेंडिंग है। तो हाँ जी, उसके बाद हमारा जितना भी काम था 70 करोड़ का हमने हमारी असेसमेंट भी बकाया था उस टाइम तक। तो हमने कहा जी हमारी ये जो असेसमेंट होने दो, उसके बाद हमारी पेमेंट करने के बाद तोड़ फोड़ कर लियो। इन्होंने सारी तोड़ फोड़ कर दी। हम DC साहब के पास अब हमारी ये मीटिंग है ग्रीविंस की, उसके अंदर केस लगा हुआ है और उसके बीच में हमारे को कई बार बोले तुम्हारे को आज दे रहे पेमेंट, कल दे रहे पेमेंट। तो इन्होंने ऐसे ही गुमराह कर करके हमारे रख रखा। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो भी हमारा दुकान मकान जो भी संसाधन थे हमारे सारे यहाँ लग चुके हैं। और ये दोनों कंपनी मिली भगत है। ये एम्बियंस उससे बड़ी फ्रॉड है, उसकी भी हमने बाद में पता लग गया नाम एम्बियंस का था। 17 कंपनियों का नाम से जमीन थी ये 17, और इसका भी यही पता लग गया 100 कंपनियों के नाम तो पहले बंद कर चुके फ्रॉड करके। ये इनकम के लिए बनाते हैं, उसमें कुछ पैसे डालकर बंद कर देते हैं जी। हमने एप्लीकेशन इनके खिलाफ दी कि हमारा पैसे को, हमारे सबूतों को नष्ट ना किया जाए, तोड़ फोड़ ना किया जाए। 2 टंकियां इन्होंने नष्ट कर दी और सारी 17 किलोमीटर की केबल ट्रंच इन्होंने तोड़ दी, मेन होल पाइप सब तोड़ दिया। DI को तो ये बचा के अभी भी हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने कहा भाई हमारा पैसा तो दो, हमारे सबूत क्यों नष्ट कर रहे हो? लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमें हर समय बसंत बंसल से भी बात हुई थी हमारी, उन्होंने कहा आपका मसला हम हल। बंसल कौन है? ये रूप बंसल का भाई। हाँ, ये आया था यहाँ पे, तब बात हुई थी सरपंच जी की, तो उन्होंने कहा था कि हम आपका मसले को हल कराएंगे। लेकिन आज तक भी हमारे कोई मीटिंग नहीं करी, कोई बातचीत नहीं करी। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं धूल में, आपके सामने किस हालत में बैठे हैं इतनी गर्मी के अंदर, इनके कोई सुनाई। यहाँ पे जितने भी फ्रॉड हुए हैं, यहाँ पे 2-3 तो गाय मर गई इनके चक्कर में, और वो सारी एप्लीकेशन दे दी इन्होंने। हमारा से तोड़ के सरिया बेच दिया 6 करोड़ का। लेकिन हमने अब चोरी की एप्लीकेशन की, पैसा जब तक हमारा लग रहा है तो वो हमारा माल है ना, और ये बेच कैसे सकते हैं? इन्होंने बेच दिया, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं क्योंकि इनके ऊपर हाथ बड़े हैं। बड़ा हाथ है इनका। यहाँ पे पीछे से 2 महीने पहले 20-22 दिन पहले एक बेचारा गरीब आदमी था, उधर से निकला था और ऊपर हाई वोल्टेज तार जा रही थी, मिट्टी डाल रखी थी, उस पर लग खत्म हो गया। वो भी मामला रफा कर दिया। उसके बाद अब आप ये देखना जिस लाइन में हम बैठे हैं, पेड़ कितने ऊंचे लगाए हैं? 40-40 फुट के पेड़ लगा दिए, ऊपर हाई वोल्टेज तार जा रही है। ये सब अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। अब हमारे गाँव का कोई आदमी आता, कोई निकलता, मतलब तुम यहाँ क्यों जा रहे हो? अरे भाई हमारी जमीन तो है, हमारे गोर खाड़ तो हमारी, तो हमारे कैसे रोक दोगे? उसमें भी प्लॉटिंग कर दी इन्होंने, गोर वो खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म, सब मतलब खा रहे हैं। अब पंचायत में क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में कुछ पता नहीं लग रहा सर, हमारा उसका भी नहीं पता लग रहा। ऐसे तो चलो मरे तो ये तो लड़कों को भी मारेंगे।
जाएंगे। अटैक आया ब्रेन का, वो एक्सपायर भी होगी। अब क्या करें सर, हम बैठे हैं यहाँ पे ना, हमारी कोई सुनवाई। बड़ी बात यह है कि बड़ी बात यह है कि अगर जो इससे सारे मामले इंक्वायरी होती है, क्योंकि आग लगी है तो उसकी लपटें जो है यहाँ तक जरूर पहुँचेंगी और पानीपत में ईडी के पास भी ये इंक्वायरी जरूर होगी। और अगर इस मामले में सही तरह जांच होती है तो पानीपत का भी एक बड़ा घोटाला जो है वो सामने आएगा। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें।